प्रणाम दोस्तों। आज हम देखेंगे मेरे जूतों की कलेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेट, संग्रह का दूसरा भाग। चलो गाइस, फिर देखते हैं मेरे केयरलेस बिहेवियर के कारनामे। एंड बाय द वे, मैं एंड में 2 शूज भी दूंगा। मैं गिव अवे नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बस इतने पैसे नहीं, आई एम सो सॉरी, गिव अवे नहीं कर रहा मैं। बट मेरे पास 2 शूज हैं जो मैं अंडर मार्केट दूंगा। एक तो बिल्कुल रिटेल पे, ठीक है, मेरे पास पड़ा है, मैंने कभी डाला नहीं यार। मैं पहले ही बता देता हूँ कौन से हैं वो। एक है जॉर्डन 4 सी फॉर्म यूके 5 में, रिटेल प्लस शिपिंग। जिसको भी चाहिए यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। और एक है मेरे पास फॉर्म रनर्स अजूर यूके 9। ये आएगा यूके 8 को, क्योंकि साइजिंग अलग होती है। इसकी प्राइस ऐसा करना भाई, मैसेज करके पूछ लेना, वैसे मैं शायद ही बेचूं। अगर किसी ने मेरे केयरलेस बिहेवियर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख सकता है, क्योंकि वो वाले जूते नहीं दिखाऊंगा मैं जो मैंने पहले लिए थे, ठीक है। ये उसके बाद के जूते हैं। उस टाइम मैंने बोला था वीडियो में कि आई डोंट थिंक आई नीड एनी मोर एंड आई बॉट फ्यू मोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अभी तक यहाँ पे है। ओ यार, ये तो एंड में दिखाना था, शिट। सो सबसे पहला शू ऑन द लिस्ट है एयर जॉर्डन 1 टैक्सी। येलो येलो डर्टी फेलो, इफ यू नो। अच्छा रंग है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका, लेदर भी काफ़ी अच्छी है। कंफर्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे तो जॉर्डन 1 काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं, तो मैं तो 7 दूंगा 10 में से। आई रियली लाइक देम। अच्छा मटेरियल है। ये सिर्फ एक ही लेसिस के साथ आए थे, ब्लैक वाले। बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है। येलो येलो डर्टी फेलो। इसका एमआरपी था, कितना था इसका यार? इसका एमआरपी था 16,000, 15,995 एमआरपी पे मिले थे मुझे भाई। इस पे मैंने रीसेलिंग नहीं दी है। गुड शू, काफ़ी महंगा, आई नो, काफ़ी महंगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड शू ऑन द लिस्ट। नेक्स्ट शू दिखाने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ, तुम्हें लगता है आजकल मौसम कुछ चेंज हो रहा है भाई? ये ना, जब मौसम चेंज होता है ना, जब ये ठंड सी आती है, मुझे सबसे बुरी चीज़ पता है क्या लगती है? कि तुम मुंह धो ना, ऐसे पूरा वाइट वाइट सा हो जाता है। और अगर तुम कोई मॉइस्चराइजर लगाने जाओ, मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ऐसे पूरा ड्राई होगा, जैसे ही मॉइस्चराइजर लगा लिया ऐसा लगता है कि तेल की नदियां बह गई हों। मतलब ऐसा से फील होता है कि एक ना बैलेंस नहीं आ पाता, या तो ड्राई स्किन या तो तेल की नदियां, कि मिडल ग्राउंड आ ही नहीं पाता। पर मैंने एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर ढूंढ लिया है और उसका नाम है मामा अर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। सो ये एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर है विच इज एनरिच्ड विद गुडनेस ऑफ विटामिन सी, जो तुम्हारी स्किन को ग्लोइंग एंड मॉइस्चराइज बनाता है। एंड साथ ही साथ ये एक नॉन स्टिकी फॉर्मूला विच इज परफेक्ट फॉर एवरी वेदर। एंड अब सिर्फ मॉइस्चराइजर ही क्यों, जब तुम अचीव कर सकते हो मॉइस्चराइज एंड ग्लोइंग स्किन एक ही प्रोडक्ट में। इसकी एप्लीकेशन इज रियली इजी एज वेल। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर ऑन योर हैंड, अप्लाई करो फेस पर, नेक पर अकॉर्डिंगली, एंड रब till it fully gets absorbed। इसकी एक ही एप्लीकेशन के बाद मैंने डिफरेंस फील किया है कि स्किन काफी ज्यादा मॉइस्चराइज एंड ग्लोइंग लगती है। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल से फ्री हैं, सो इस डिपार्टमेंट में कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी एवरी टाइम यू मेक अ परचेज फ्रॉम मामा अर्थ, दे लिंक योर ऑर्डर टू प्लांट अ ट्री, और उनका गोल है 1 मिलियन ट्रीज लगाने का बाय द एंड ऑफ 2025। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, लाइक नाइका, Amazon एंड फ्लिपकार्ट। एंड मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स तुम्हारे नियर बाय स्टोर्स पर भी अवेलेबल है, तो वहां से भी ले सकते हो। सो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज द कोड SUNRAY2023 फॉर 20% ऑफ। दिस कोड इज वैलिड फॉर बोथ ऐप एंड वेबसाइट। तो सेकंड शू ऑन द लिस्ट है दिस शू कॉल्ड एयर जॉर्डन 3 फायर रेड। या पता है क्या, मेरे को ये वीडियो बनाते हुए बहुत शर्म आ रही है। मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, मुझे एक्चुअली बहुत शर्म आ रही है। बिकॉज इन नो वे और फॉर्म मुझे इतने ज्यादा शूज चाहिए। मैं हफ्ते में 1 दिन बाहर निकलता हूँ, और अगर मैं इनको रोटेशन में डालूं तो हर शू की सिर्फ 2 बार ही आएगी 1 साल में। आई होप मैं फ्यूचर में ना लूँ। और भाई आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन माई लाइफ, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे इतने टाइम से मैं सोच रहा हूँ मैं टीवी ले लूँ। मेरे को खुद से जेन्युइनली हेट हो रही है अभी शूज के बारे में बात करके। बट कोई बात नहीं है, वीडियो हम गो थ्रू होएंगे, ठीक है। मैंने बनाने का सोचा और डे लाइट जा रही है, तो यस, सेकंड शू ऑन द लिस्ट है ये फायर रेड जॉर्डन 3, वन ऑफ द ओजी कलरवेज ऑफ जॉर्डन 3। तभी इसके पीछे नाइकी एयर भी लिखा हुआ है, वो तुम्हें दिख जाएगा फोटोज में मैं दिखा दूंगा। बहुत प्यार से रखे हैं मैंने, वैसे मैंने सारे शूज ही बड़े प्यार से रखे हैं, अगर तुम्हें पता होगा, बड़े क्लीन वे में रखता हूँ। एंड आई रियली लाइक दिस। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छे हैं, लाइक द लेदर क्वालिटी यूज्ड ऑन दिस इज रियली नाइस। और ये भी मुझे एमआरपी पे मिले थे। ये था 19,295 रुपये। ओ माई गॉड, डकार आ गया सोच के। बहुत महंगे हैं बट उतने अच्छे बनाए भी हैं। सो नो शूज इज वर्थ 30,000 रुपये ऑलमोस्ट। कोई बात नहीं, हम बाद में कॉन्ट्रोप्लेट करेंगे, बट रियली नाइस शूज, आई रियली लाइक देम। कंफर्टेबिलिटी आई वुड से बेटर देन जॉर्डन 1। आई वुड गिव इट 8.5 आउट ऑफ 10। वेरी कंफर्टेबल। आई वुड इवन गिव 9 भाई, बहुत अच्छे हैं। अगर तुमने सबसे कंफर्टेबल जॉर्डन डालना है कोई रेट्रो में 1 to 5, सबसे कंफर्टेबल 3s हैं, कोई शू इससे कंफर्टेबल नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड शू ऑन द लिस्ट। थर्ड शू ऑन द लिस्ट है वन ऑफ माई फ्यू Yeezys, ठीक है। वैसे फ्यू नहीं है, आई थिंक मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मुझे Yeezy नहीं पसंद। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 घर वालों को भी ले दिए हैं, 5 6। थर्ड शू ऑन द लिस्ट इज दिस वन। दिस इज Yeezy 350 कार्बन बलूगा।
या डार्क ब्लूगा, कोई भी कलरवे बोल लो। मेरा सबसे फेवरेट कलरवे था जब से मैंने इसको देखा था लीक्ड इमेजेस में कि मुझे यही चाहिए था। फिर हमें पता है कान्या वेस्ट भाई साहब हमारे कैंसिल हो गए, रिलीज डिले होगी, और जब इतने महीनों बाद आया, शाउट आउट टू राघव आनंद, उसने मुझे बताया कि भाई ये वेबसाइट पर ड्रॉप हुए हैं एंड आई बॉट देम। फेवरेट कलरवे 350s में। मुझे 350s इतने नहीं पसंद, बट 350 बहुत कंफर्टेबल है भाई। इनकी कंफर्टेबिलिटी मैं बोलूँगा 10 आउट ऑफ 10। दिस इज नथिंग मोर कंफर्टेबल देन दिस। एंड शाउट आउट टू माई गर्लफ्रेंड फॉर गिफ्टिंग मी दीज। उसने मुझे गर्लफ्रेंड ने लेके दिए थे। इसका MRP है 23,000 रुपये और मुझे ये MRP पे मिले थे। थैंक गॉड। 23,000 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। आप भी एक गर्लफ्रेंड पटाएं जिसके पास काफ़ी पैसा हो, आपको भी अच्छा लगेगा। सो यस, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने लेके दिया था। इसके लेसेस रिफ्लेक्टिव हैं, काफ़ी कंफर्टेबल शू हैं। ओ हाँ, साइजिंग एडवाइस। जो पहले तुमने 2 जूते देखे हैं उनमें साइजिंग है ट्रू टू साइज। मेरा UK8 है तो उन दोनों में UK8 डालता हूँ मैं, जॉर्डन 1 में भी जॉर्डन 3 में भी। इसमें साइजिंग थोड़ी ट्रिकी है। इसमें मेरी साइजिंग मैंने ली हुई है UK में 9, एक साइज अप, और अगर US देख रहे हो तो 9.5। यस, साइजिंग बड़ी फक्ड अप है Yeezys की। अगर तुमने लेना है UK में पूरा साइज अप जाना, वरना तो से बहुत टाइट थे ये मुझे शुरू में। मुझे पता है मैं कैसे चलाऊं थोड़े दिन, फिर बाद में ठीक हो गए थे। तो आई वुड सजेस्ट कि एक साइज अप जाना 350s में। चलो अब Yeezys की बात हो रही है, अब सारे ईजी दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। 4 शू ऑन द लिस्ट है ये वाला Yeezy फोम रनर इन सैंड कलरवे। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पेयर ऑफ Yeezy फोम रनर्स जो भी बिक रहा है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कलरवे, क्योंकि ऑल वाइट नहीं मिलते फोम रनर। आई नो कोई ना कोई कमेंट्स में लिखेगा और भाई मैं तो 250 में देखे थे मार्केट में, मैंने वो डाल के देखे थे, वो 250 वाले इतने कंफर्टेबल फील नहीं होते। ऑन कंफर्टेबिलिटी 10 आउट ऑफ 10। आई थिंक कान्यो नोज हाउ टू मेक शूज। बहुत लोगों को ये अगली लगते हैं, चॉइस है। देखो मुझे भी अगली लगते थे शुरू में, बट अब बड़े कंफर्टेबल लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं देखने में मुझे। आई थिंक दे आर रियली यूनिक। अभी तक मैंने 3 शूज दिखाए थे, वो मुझे MRP पे मिले थे। ये भी मुझे MRP पे मिला था। 5 मोबाइल फोन्स के साथ बैठा था मैं। आई वाज सो लकी टू गेट दिस, क्योंकि इनका स्टॉक बहुत कम था। ये थे 9,000 के, और इसकी साइजिंग भी बहुत फक्ड अप है। Yeezy में UK और US साइजिंग सेम होती है। ये UK 9 है और US भी 9 है। पता नहीं भाई कान्या क्या सोचता है, क्या पागल है बंदा। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर लेने हैं तो 1 साइज अप जाना। मैंने UK 9 में लिया है, मेरा UK8 है। लेट्स मूव ऑन टू द 5th शू। तो 5th शू ऑन द लिस्ट है ये वाला Yeezy फोम रनर इन ऑनिक्स कलरवे। सफेद ले लिया तो काला भी ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है शू ये, ठीक है। 10 आउट ऑफ 10 कंफर्टेबिलिटी। और सरप्राइजिंगली ये भी मुझे MRP पे मिल गया। 5 मोबाइल लेके बैठो, कई बार लग चल जाता है आपका adidas.com पे। आई थिंक आई एम रियली लकी व्हेन इट कम्स टू adidas.com। मुझे जो भी चाहिए वो मिल जाता है सरप्राइजिंगली। अभी और भी चीज़ें दिखाऊंगा एक और है इसके बाद। नाइस कलरवे, ऑल ब्लैक, रियली कंफर्टेबल। लेट्स मूव ऑन टू द 6th शू ऑन द लिस्ट। 6th ऑन द लिस्ट इज दिस शू। वैसे शू नहीं है ये, दीज आर स्लाइड्स, बोन कलरवे। रियली नाइस कलरवे, क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा कलरवे है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कलरवे जो बिकता है, एंड ये भी मुझे रिटेल पे मिला था। अभी नहीं मिला था मुझे, ये मुझे लास्ट ईयर मिला था। बेस्ट Yeezy स्लाइड्स कलरवे, आई थिंक बेज सा कलरवे है, और ये बहुत कंफर्टेबल है। इतनी कंफर्टेबल है कि मैंने अपने एक भाई को भी पेयर दिया है, मैंने अपनी एक मॉम को भी पेयर दिया है। रियली कंफर्टेबल। अब गर्लफ्रेंड को भी दूंगा, देखो कब। ये जो अगला शू मैं दिखाने वाला हूँ, ये मैंने अपने पैरों में पहना हुआ है, और मुझे दिखा के मेरे दिल पे चोट लग जाएगी, बट देखो दिखाना तो पड़ेगा भाई। दिस इज जॉर्डन 1 UNC। अब तुम बोलोगे भाई ये UNC जैसा तो दिख ही नहीं रहा। मैंने किसी से ये सेकंड हैंड खरीदे थे, उसने मेरा पपलू काट दिया और मुझे बहुत गंदे शूज दे दिए। इतने गंदे, कलर उड़ा हुआ, पूरे इनकी माँ हुई, सच बोल रहा हूँ मैं भाई, शूज की माँ हुई थी बिल्कुल। और मुझे 20,000 का चूना लग गया था। बाय द वे मैंने इनको रिवाइव करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के चैनल पे वीडियो बनाई थी, तो वी डिसाइडेड कि हम इन्हें पेंट ही कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट मैं डाल तो सकूं। तो हाँ, इसको मैंने ऊपर से पेंट किया हुआ है। सो यस गाइस, 20,000 का चूना। सेकंड हैंड जूते मत लेना कभी भी, आई एम टेलिंग यू। अगर लेने हैं इन पर्सन देख के लेना, मेरे जैसे 20,000 का चूना मत लगाना, मुझे बहुत चुभते हैं ये। आई डोंट इवन लाइक, मतलब आई लाइक दैम, ठीक है कलर वे, बट भाई बहुत चुभते हैं। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, मैं वापस इनको पैरों में डाल रहा हूँ। वाओ, क्या एक पेनफुल मेमोरी अनलॉक होगी। अगर तुम देखना चाहते हो कैसे पेंट किए थे तो लिंक कहीं आई में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं। 8th ऑन द लिस्ट इज दिस शू। आई नो तुम बोलोगे भाई ये क्या है। पता है क्या, लास्ट ईयर मैंने देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा ना फोम शूज़ लिए हैं। रीज़न बीइंग बहुत कंफर्टेबल हैं सारे के सारे, ठीक है। और भाई कितने ही जॉर्डन 1 ले लोगे एट द एंड ऑफ द डे, कितने ही जॉर्डन 4 ले लोगे, मेरी बात समझ रहे हो। एक अंत आ जाता है भाई। पहले ही मैंने मतलब इतने कलर वे हो गए हैं मेरे पास, तो आई वाज लाइक कुछ अलग अलग सा ट्राई करते हैं। एंड आई बॉट दीज। कंफर्टेबिलिटी के मामले में ये शू है 10 आउट ऑफ 10। आई थिंक इवन बेटर देन एनी शू आई ओन। बाय द वे मैंने शू का नाम नहीं बताया, इसका नाम है सलेही बैम्बरी क्रॉक्स। उसने कोलैब में निकाली थी, और इस कलर नेम का नाम है
हॉर्चाटा, एक ड्रिंक होती है मैक्सिकन, देख लेना कॉफ़ी जैसी दिखती। तो ऐसा वो कलरवे है इसका, बहुत ही प्यारा, वेरी वेरेबल कलरवे। आई नो थोड़े से अजीब दिखते हैं ये, थोड़ा स्टाइल करना मुझे लगता है बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, बट बहुत कंफर्टेबल हैं ये। और ये भी मुझे आई थिंक अभी तक मैंने जितने भी शू दिखाए हैं मुझे MRP पे मिले थे, इस चूने को छोड़ के, ये जो चूना मैंने दिखाया था अभी। और इसका प्राइस भी था आई थिंक, कितना था इसका, 7,495। Crocs.com से मैंने लिए थे और उस पर मेरा 10% ऑफ चल गया था इस पे। तो आई थिंक 10% ऑफ करके अगर लगाएं प्राइस कितना होता है, रुकना, नहीं शायद 15% ऑफ लगा था, क्योंकि मुझे याद है 5,000 कुछ के मिले थे मुझे ये। लव दीज, सबको सजेस्ट करूंगा। बाय द वे मेरे पास इसी शू में ऑरेंज कलर में कुछ साइजेस पड़े हैं, अगर किसी ने लेने हो तो मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे, मुझे भी याद नहीं आ रहे। आई थिंक एक मेरा ही साइज़ पड़ा है। बाय द वे इसमें अगर तुमने लेना है शू तो 1 साइज डाउन जाना पड़ेगा, तो मैंने इसको लिया UK 7 में। मेरे पास ऑरेंज में कलर वे पड़े हैं, मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे, MRP पे बेच रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला शू ऑन द लिस्ट, सो नेक्स्ट शू ऑन द लिस्ट है जॉर्डन 1, जो मुझे बहुत पसंद था। इतना पसंद था कि मैंने उस पर 37,000 रुपये उड़ा दिए, 37,000, इन केस यू डोंट नो 37,000। पहला रिसेलिंग से शू जो इस लिस्ट में है वो आ गया है, और उस शू का नाम है शू कॉल्ड जॉर्डन 1 लॉस्ट एंड फाउंड, also known as reimagined Chicago. They look so fire. They go with everything. और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलरवे, पता नहीं क्यों। किसी को नहीं पता हो, माइकल जॉर्डन इस कलरवे में खेला भी है, एज इफ इट मैटर। जैसे मैं तो बचपन से बहुत बड़ा फैन हूँ, तेंदुलकर देख के पड़ा हुआ हूँ, तेंदुलकर देख के पला बड़ा हूँ मैं, ठीक है। बट फिर भी यार मैंने उस कलरवे में खेला था, इट लुक्स रियली नाइस, और ये बहुत अच्छे से बनाया है। इज इट वर्थ 37,000? आई मीन देखो, वैल्यू तुम खुद डालते हो चीज़ों पे, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए तो व्हाई नॉट, आई वुड से रियली नाइस लुकिंग शू मैन। अब तो मुझे लगता है इसका प्राइस और बढ़ी जा रहा है विद टाइम, 39-40 पता नहीं कितना हो गया। आई रियली लव देम मैन, दे आर सो नाइस, वन ऑफ माई फेवरेट शूज़ मैन। ब्लैक लेसेस है इसके साथ, वाइट लेसेस भी आए हैं। अगर तुम इसकी पैकेजिंग भी देखोगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। अगर तुम इसकी पैकेजिंग देखोगे गाइस, डब्बा भाई मिसमैच डब्बा, और बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर स्टोरी पढ़ना चाहोगे, या स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें एक रिसीट भी मिली थी येलो कलर की, अंदर पेपर भी है, ऐसा कि माइकल जॉर्डन की ऐड चल रही है अखबार में। तो बड़ा अच्छी स्टोरी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये। कंफर्टेबिलिटी तुम्हें पता ही है, 7 आउट ऑफ 10 जॉर्डन 1 की। एंड या प्राइस तुम्हें बता दिया मैंने। लेट्स मूव ऑन टू द 10th शू ऑन द लिस्ट। बाय द वे 11 शूज है मेरे पास। 10th शू ऑन द लिस्ट इज रिक ओवेंस गाइज, रिक ओवेंस। I'm just kidding. These are Converse. Really nice shoe. Goes with everything. Boys hate it, but girls love these. बहुत comfortable shoe है, मुझे भी लगता है ये, मतलब I would say 7. And I'm so proud कि मैंने सारे शू बड़े क्लीन करके रखे हुए हैं अभी तक। अगर तुम चाहते हो ये शू लेना, converse.in पे मिल जाता है MRP पे, ये भी मैंने MRP पे लिया, आराम से मिल जाता है। Let's move on to the last shoe on the list. मुझे लगता है कितनी बारी वीडियो में दिख ही गया ये, बट दोबारा दिखा देता हूँ। लास्ट शू ऑन द लिस्ट जो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दोबारा लेके दिया है रीसेलिंग में, बट इसकी रीसेलिंग इज़ नॉट दैट बैड। आई मीन 21,000 इज़ 17,000 के शू के लिए 21,000 देना इस चुभना, बट इट्स अ गुड शू, इट्स अ रियली नाइस शू। दिस शू इज़ कॉल्ड जॉर्डन 1 पैलामिनो। अगर तुम देखोगे ब्राउन कलर के जॉर्डन 1s नहीं रिलीज होते, वेरी रेयरली कोई हुआ था। आई थिंक इससे पहले हुआ था, मोका रिलीज हुआ था, वेरी वेरिएबल कलर वे। The only thing I don't like about these shoes is इसमें जो नाइकी एयर येलो कलर के मैं बता रहा हूँ, रियल लाइफ में बहुत चुभता है। वो तो मैं पैंट से ऐसे डालता हूँ कि ये ढक जाता है। तो यस, रियली नाइस शू। आई वुड गिव इट लुक्स वाइज तो 10 आउट ऑफ 10, कंफर्टेबिलिटी वाइज तो तुम्हें पता ही 7 आउट ऑफ 10। एंड शाउट आउट टू माई गर्लफ्रेंड अगेन। गर्लफ्रेंड बनाओ, ऐसी बनाओ जो सेल्फ सफिशिएंट हो और तुम्हें अच्छे गिफ्ट दे सके, ठीक है। मैं भी देता हूँ उसे बहुत अच्छे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है भाई। तो दैट वाज द लास्ट शू ऑन द लिस्ट। अब कुल मिला के मेरे पास शूज़ हो गए हैं 24। एट दी एंड ये वीडियो बना के मुझे हमेशा ही बुरा लगता है। पिछली बार भी मैंने बनाई थी, मुझे बड़ा बुरा लगा था, बट उसके 300 के व्यूज़ हो गए हैं, तो उसको देख के बुरा नहीं लगता, ठीक है। दैट वीडियो परफॉर्म रियली वेल। आई डोंट नो ये कैसे परफॉर्म करेगी। दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।